जीएस गुरु डिस्कशन क्लासेस में आपका स्वागत है। किसी कारणवश अभी वीडियो बनाना जो है बंद कर दिए थे, लेकिन अभी जो है आज से फिर से वीडियो अपना बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। आज का जो टॉपिक है ये है यूक्रेन। और आप लोग सब कोई सुने ही होंगे कि यूक्रेन जो है 2022 से लेकर अभी 2023 है, ये यानी कि जंग झेल रहा है। यूक्रेन से रिलेटेड एग्जाम में विभिन्न प्रकार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यानी कि प्रश्न जो है पूछने की संभावना है, और इससे बहुत पहले से भी क्वेश्चन इसे पूछे जा रहा है। जैसे आप लोग के याद भी होगा, आगे हम जो है एक एक करके इसी बारे में देखेंगे कि यूक्रेन से किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं और भविष्य में यानी कि फ्यूचर या वर्तमान में कौन कौन से प्रश्न जो है इससे पूछे जाएंगे। इसी के बारे में हम दो पार्टों में इसको बांटे हुए हैं, एक जो है इसके पूर्व और एक जो है वर्तमान। यानी कि वर्तमान में चर्चा में विषय में जो बना हुआ है, इतना चर्चा क्यों है इसके बारे में ये देखेंगे। लेकिन पहले ये देखेंगे कि इससे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं कौन कौन सा प्रश्न है, इसके बारे में मुख्यतः पूर्व में इसके बारे में सभी जो है दर्शाया गया है छोटे छोटे टॉपिक में, यानी कि 6-7 टॉपिक है, इसी को देखेंगे। जैसे मैं कहा जाए यूक्रेन के बारे में, तो यूक्रेन का जो है गठन जो हुआ था वो 5 दिसंबर 1991 का हुआ था। और 1991 का आप लोग सुने होंगे कि पहले जो है ये यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के हिस्सा हुआ करता था। और आज जो रूस है यानी कि रूस और यूक्रेन जो युद्ध दोनों एक दूसरे के बीच लड़ रहे हैं, इसका मुख्य जिम्मेदार जो है रूस यूक्रेन को मानता है। क्योंकि 1917 में, उससे पहले रूस में जार निकोलस द्वितीय के राजतंत्र चलता था। और उस समय मजदूरों और सैनिकों के द्वारा उसको जो हरा करके और यूएसएसआर जिसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, आप लोग नाम सुने होइएगा। और यूएसएसआर जो है 1991 में चलकर ये जो है कुल ये विभाजन हुआ और कुल जो है 15 देश यानी कि मध्य एशिया के देश जैसा बेलारूस, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी देशों का इत्यादि, ये सभी 15 देशों का जो है निर्माण हुआ। और रूस जो है सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है इसमें यूक्रेन को मानता है। यूक्रेन उस वक्त भी चर्चा में रहा क्योंकि इससे पहले आप लोग देखिएगा यूक्रेन में एक जगह है चर्नोबिल, और चर्नोबिल के नाम सुनते सुनते आपको कुछ याद आता होगा। विश्व का कहा जाता है कि विश्व के सबसे बड़ी जो है परमाणु दुर्घटना हुई थी वो चर्नोबिल परमाणु दुर्घटना थी। और चर्नोबिल परमाणु दुर्घटना से बहुत प्रकार की कॉम्पिटेटिव यानी कि पीछे आप लोग किसी भी सेट प्रैक्टिस या कभी सुने भी होइएगा, किसी एग्जाम में इसको देखे भी होइएगा कि इससे क्वेश्चन पूछा है कि चर्नोबिल परमाणु दुर्घटना जो है घटा वो किस देश के अंतर्गत अभी आता है। तो ऐसी यूक्रेन के अंतर्गत जो है एक जगह था चर्नोबिल परमाणु दुर्घटना, जो कि 26 अप्रैल 1986 को ये घटित हुआ था। और बहुत ये बड़ा त्रासदी था जिसमें बहुत सारे जान माल की क्षति हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे इस घटना से। तो इसी के लेकर के हम देखेंगे अभी जो है यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, बहुत चर्चा में बना हुआ है कीव। यूक्रेन की राजधानी जो कीव बहुत चर्चा में बना हुआ है। और इसका मुद्रा जो है रिबनिया है,
क्या है, रिबनिया। और रिबनिया इसका मुद्रा है। गठन बराबर कब हुआ था, 5 दिसंबर 1991 को इसका गठन हुआ था। मुद्रा इसका रिबनिया है। और राष्ट्रपति सबसे ज्यादा जो अभी चर्चा में रहे हैं उनका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है, जब से ये रूस के साथ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है, इसको बहुत सारे पश्चिमी देश और अमेरिका ने इसको सपोर्ट कर रखा है। और आगे जो क्यों इसको युद्ध का यानी कि युद्ध झेल रहा है, इसके बारे में वर्तमान में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ से पूछेगा कि यूक्रेन के जो है राष्ट्रपति कौन है जी वर्तमान में, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि 2022 में इनको पर्सन ऑफ द ईयर मैगजीन पत्रिका में इनको चुना गया था। और इसका जो गठन हुआ सोवियत संघ से अलग विभाजन के तहत ये देश बना। और इसी यूक्रेन में चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना जो कि 26 अप्रैल 1986 को घटित हुई थी। क्वेश्चन ये भी अब संभावना है कि पूछ सकता है यूक्रेन की राजधानी जो कीव है, तो बताइए कि किस नदी के तट पर है जी। तो वही आप लोग भी किसी पेपर या मैगजीन के नाम से सुने होइएगा कि यूक्रेन की राजधानी जो कीव है ये नीपर नदी है ना, यहाँ पे लिख दिए हैं, नीपर नदी के तट पे ये बसा हुआ है। और यूक्रेन से पूछा जाता रहा है कि बताइए रोटी की डलिया के नाम से किसको जाना जाता है जी, तो यही यूक्रेन जो है रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है। ये यूरोप महादेश का देश है और पहले सोवियत संघ के हिस्सा हुआ करता था। अभी जो है यूक्रेन यानी कि रूस के साथ जो है युद्ध लड़ रहा है। इसको अब देखेंगे, ये सभी बातें जो था पूर्व यानी कि राजधानी, मुद्रा, गठन, अभी राष्ट्रपति कौन है, चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986, कीव स्थित है नीपर नदी, यूक्रेन को रोटी का डलिया कहा जाता है। ये सभी बातें जो है पूर्व में ये सभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता रहा है, पहले से ही चर्चा में था। लेकिन 1991 सोवियत संघ जो कि यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है, और वर्तमान में चर्चा के कारण पूरे देशों में हर एक इंसान के जुबानों पे इससे ये बना हुआ है रूस यूक्रेन युद्ध। ये रूस यूक्रेन युद्ध जो है चर्चा में, और इसका शुरुआत होने का मुख्य कारण है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाटो बोलते हैं। नॉर्थ अटलांटिक यानी कि जो है नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, उसी के सभी देशों के लेकर एक संगठन जिसका स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में की गई थी। और ये जो है प्रत्येक यानी कि जो देश इसका सदस्य होते हैं उसको नाटो के सेनाओं के द्वारा उसको सुरक्षा दिया जाता है। अभी जो है ये जो गठन हुआ इसका मुख्यालय जो है ब्रसेल्स बेल्जियम में बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि नाटो के जो मुख्यालय वो कहाँ है, तो ब्रसेल्स बेल्जियम। लेकिन पूछेगा अभी नाटो के चर्चा के होने के कारण कि नाटो के जो बताइए अभी वर्तमान में महासचिव कौन है जी, इसका महासचिव हो जाएगा जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। कौन हो जाएगा, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जो है इसका अभी महासचिव हो जाएंगे। लेकिन अभी जो कुल इसका जो है सदस्य देशों की संख्या 30 हो चुकी है। और 30वां देश जो बना है यानी कि नॉर्थ मैसेडोनिया, कौन बना है, उत्तरी मैसेडोनिया जो है नाटो के 30वां देश, यानी कि अभी जो है नाटो में 30 देश हो चुके हैं। और इसी नाटो के सदस्य ग्रहण करने के लेकर के यूक्रेन जो है अभी रूस के साथ युद्ध का संकट झेल रहा है। और अभी जो है 2023 में और चर्चा में इसलिए बन गया क्योंकि तीसरा जो टॉपिक यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं वह है गृह मंत्री की मृत्यु। वैसे में तो पहले से ये रूस के साथ यानी कि युद्ध झेल ही रहा है, लेकिन अभी जो है 18 जनवरी को 2023 में वहां के गृह मंत्री के एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण ये चर्चा में बना हुआ था। चर्चा इस बात की थी क्योंकि बहुत को मानना था कहीं ऐसा ना हो कि रूस जो है अपने मिसाइल से हेलीकॉप्टर को गिरा दिया हो। बहुत तरह के सोशल मीडिया पर आप लोग सुने भी होंगे
लेकिन अभी जो है इसका व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उस पर कुछ बयानों से बचा गया है। फिर उसी तरीका से यहाँ के गृह मंत्री जो है पूछ सकता है एग्जाम में कि गृह मंत्री जो अभी यूक्रेन का उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनका नाम पूछ सकता है। तो उनका नाम क्या है? डेनिस मोनास्टर्स्की। डेनिस मोनास्टर्स्की, जो कि इनका जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गई थी और क्यू में हेलीकॉप्टर क्रैश करने के कारण इसमें कुल 18 लोग थे और 18 लोगों का मृत्यु हो गई थी। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसमें देखिएगा, अभी जो कुछ दिन पहले विश्व में सबसे ऑस्कर के बाद जो है पुरस्कार जो माना जाता है, वो पुरस्कार है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड यानी कि कहने का मतलब है भारतीय फिल्म RRR यानी कि ट्रिपल आर, और वो ट्रिपल आर का जो एक सॉन्ग है नाटू नाटू। तो आप सोचिएगा कि अगर नाटू नाटू जो है ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो है, तो इसको यूक्रेन से लेना देना क्या है। लेकिन इसको देखिए, इसलिए यहाँ पे डाला गया है कि सोचिएगा ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है, इसका जो है क्या, तो शूटिंग होता है ना, वही शूटिंग जो है राष्ट्रपति भवन, यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन यानी कि खुद जो है जेलेंस्की जी ने इसका क्या किया था, अनुमति दी थी कि आप जो उस सॉन्ग का उसमें जो है शूटिंग कर सकते हैं। और उसी नाटू नाटू सॉन्ग यानी कि RR मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग के लिए आपको गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है नाटू नाटू सॉन्ग 2023 के लिए इसको चुना गया है। और ये भी पूछ सकता है कि बताइए नाटू नाटू सॉन्ग जो है ये किस राइटर के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग सुने होइएगा, ये साउथ यानी कि साउथ हैं, साउथ के रहने वाले हैं, उनका नाम है MM किरवानी। और MM किरवानी जो है इसके पहले जो है RR से पहले डायरेक्टर थे बाहुबली मूवी का, आप लोग नाम बहुत चर्चित मूवी रहा था। और बाहुबली जो है यानी कि SS राजामौली, और वही SS राजामौली जो कि इस मूवी का निर्देशन उन्हीं के द्वारा किया गया है। और उसी के अंतर्गत जो नाटू नाटू सॉन्ग है, ये सॉन्ग जो है MM किरवानी के द्वारा लिखा गया है। MM किरवानी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन पूछ सकता है ये भी कि बताइए RR मूवी जो है इसमें कौन सा आपको एक्टर है। तो जूनियर NTR और रामचरण, यानी कि जूनियर NTR और रामचरण के द्वारा जो है इस RR मूवी में वहां पे जो यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन के अंदर इस गाने पे शूटिंग किया गया और दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसके कारण जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। ऐसे ही यूक्रेन जो है, इससे जो है यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना ये किससे यानी कि अलग हुआ। तो 1991 के USSR के हिस्सा था, जो कि सोवियत संघ कहा जाता है। आज जो है उससे बढ़कर के 15 देशों का निर्माण हुआ, जो कि एक यही यूक्रेन था। फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चर्चा में रहा जो कि रूस यूक्रेन नाटो के लेकर के, इसमें सब नाटो के बारे में अभी चर्चा कर दिए हैं। फिर जो तीसरा था गृह मंत्री की मृत्यु यूक्रेन का। चौथा क्या रहा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है जिसका सॉन्ग था नाटू नाटू, वो किस देश के राष्ट्रपति के भवन में इसका शूटिंग किया गया। तो वो है जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। इसी के लेकर के फिर एक एक टॉपिक के हम वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन कुछ दिक्कत ये है क्योंकि कम टेक्नोलॉजी मेरे पास उपलब्ध है, जिसके कारण थोड़ा सा इसमें देखने में कठिनाई आ सकती है, उसके लिए सॉरी।